अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आप हैं डॉक्टर नाइला के साथ होम स्टूडियो से अमेरिकन देसी ट्रैवलर में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मुझे पता है आप लोगों के गिले शिकवे सब बिल्कुल ठीक हैं। आई एग्री विद यू गाइस, लेकिन ये है कि आप लोगों से किए हुए वादे सब पूरे होंगे। आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट की है उसको हम उसी तरह लेके चलेंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सब लोगों के लिए। बल्कि ये जो मेरा व्लॉग है सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से ये चैनल देखा जाएगा, अमेरिकन देसी ट्रैवलर, जो लोग उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान समझते हैं और जो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे, ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है। देखिए व्यूअर्स, ये बेसिकली चैनल है ट्रैवल पे, ठीक है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं रुक के खाना भी पड़ता है। चूँकि हम लोग देसी लोग हैं, हमारी कोशिश होती है हम किसी देसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे हम लोग देसी अपनी जो है फूड को एंजॉय करें। तो आज का जो सब्जेक्ट है मेरा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग मेरे साथ एंड तक रहिएगा। मुझे पता है कि इसमें जो मेरी आपसे जो भी बातचीत होगी वो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को ये बातें शायद पसंद ना आए, लेकिन जो हकीकत है वो हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए और आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए। गाइस, हमें अपनी जो है मौजूदा हालात को देखते हुए ये कोविड में किस कदर ये जो है चेंजेस आई हैं, महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, ये सिर्फ एक दो मुल्कों में नहीं हुई, तमाम दुनिया में हुई है। तमाम दुनिया में हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। मैं यहाँ पे न्यूज़ सुनती हूँ, अपनी देसी खबरें सुनती हूँ। जब मैं सुनती हूँ और देखती हूँ कि लोग वहाँ कितने परेशान हैं, वहाँ कोई चीज़ खाने को नहीं मिलती, स्पेशली जो है आटे की बहुत किल्लत है गाइस, बहुत तकलीफ़ होती है। ख़ास तौर पे ये देख के कि लोग जो हैं वो आटे के लिए लाइनों में लगते हैं। कई लोग तो पिछले साल जो है वो आटे की वजह से उनकी वो लाइन में लग लग के बेहोश हो गए और उनकी डेथ हो गई। तो गाइज, ये हम लोगों के लिए बहुत पेनफुल है। आज आपको डॉक्टर नाइला क्या दिखाने वाली है? आपको ये देखना चाहिए कि अमेरिका में ये आटे से बनी हुई रोटी जो है इसकी क्या हकीकत है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, ये है आटे की बनी हुई तंदूरी रोटी अमेरिका से। तो गाइस, ये जो तंदूरी रोटी है अमेरिका में, ये एक रेस्टोरेंट से बनी हुई है जो मैंने परसों ऑर्डर की थी रोटियां। अब आप इस रोटी की कहानी सुने। ये रोटी जो है ये यहाँ पे $2 की एक रोटी है। $2 का मतलब है 600 रुपया आपका पाकिस्तानी जो है उसकी एक रोटी हमें मिलती है। खैर, ये तो है रोटी की कहानी गाइस। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं अमेरिकन तो ये रोटी खाते ही नहीं। ये यहाँ के जो लोकल देसी लोग भी हैं हमारी तरह, वो भी नहीं खाते। वो भी आपके ब्रेड ले आते हैं, डबल रोटी ले आते हैं, ये राइस बॉईल कर लेते हैं, ये पास्ता बना लेते हैं। तो जब मैंने ये रोटी ऑर्डर की, मैंने देखा टीवी पे कि लाइनें लगी हुई हैं आटे के लिए, हाल दवाई मची हुई है, ख़वातीन रो रही हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। मेरा जो ताल्लुक है वहाँ पे एक ऐसे घराने से है जिनके मेरे वालिद साहब जो थे उनके ज़रूरी ज़मीनें हैं वहाँ पे जहाँ पे गंदम काश्त होती है। अब जो मैं आपको स्टोरी दे रही हूँ कि जब मेरा बेटा जो है 20 साल का होने वाला है, उसको मैंने कभी ये रोटी नहीं खिलाई आटे की। वो सिर्फ बॉयल्ड राइस खाता है, डबल रोटी खाता है, या यहाँ से बर्गर लेके खा लेता है। वो सिर्फ अमेरिकन फूड्स में ही रहता है। तो मैंने ये सोचा कि जो तमाम दुनिया है आटे के पीछे इतनी पागल हुई हुई है, तो मैं भी रोटी मंगवाती हूँ रेस्टोरेंट से। मैंने ये रोटी मंगवाई और मैंने अपने बेटे को फोर्स किया कि तू ये रोटी खा, क्योंकि इस रोटी में ताकत है। उसको मैंने 3 रोटियां ऑर्डर की। रोटी की कहानी है ये। उसने एक रोटी खाई, रात को मिडनाइट में उसके मैदे में बहुत सख्त दर्द हो गई। अब जो उसकी इंश्योरेंस थी, मेडिकल इंश्योरेंस, वो लैप्स हो गई हुई थी मेरे साथ, क्योंकि उसको मैं एक नया प्लान जो है उसमें मैं लेना चाहती थी मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस पे नहीं था। रात को वो हॉस्पिटल गया है, उन्होंने उसको ट्रीट किया है 3 घंटे के लिए और
$940 का मुझे उन्होंने बिल जो है मेरे हाथ में दे दिया कि ये जी आपका बिल है, क्योंकि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये आपको हॉस्पिटल को पे करना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे ये चक्कर नहीं होता कि अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, ये लैप्स कर जाती है या वो किसी प्रोसेस में है या एस्केलेशन में डाली हुई है उन्होंने, अभी आपको इंश्योर्ड नहीं हो तो आपको कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो आप उसकी पेमेंट हॉस्पिटल को ना दो, क्योंकि अगर आप वो पेमेंट हॉस्पिटल को नहीं दोगे तो वो आपके क्रेडिट पे, आपके सोशल सिक्योरिटी पे नंबर पे वो लगा देंगे बिल। जब आपके सोशल पे लगेगा, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं, अगर उसके ऊपर वो चढ़ा देंगे कि आपने इस हॉस्पिटल का इतना जो है वो लोन देना है, ठीक है, इलाज करवाया है, उसका ये ट्रीटमेंट के पैसे देने हैं, अगर आप नहीं देंगे आपका वो क्रेडिट में सब कर देंगे। और ये तो पॉसिबल नहीं है कि $900 या $1000 के लिए आप जो आपका 18 या 20 साल का जो क्रेडिट बना हुआ है आप उसको मैसअप करें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो रोटी की कहानी है ना, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। रोटी की कहानी ये है कि अब हमें अपनी सोच को बिल्कुल बदलना चाहिए कि अगर आटा नहीं मिलता हमें लाइनों में नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमें इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखना चाहिए। क्योंकि रोटी जो है, अगर आप रोटी की हिस्ट्री देखें कि ये जो सीड था व्हीट, इसको अगर आप किसी भी आप जाएं जिसमें मैं नहीं जाना चाहती, तो आप ये देखेंगे कि इस अनाज के दाने को मना किया गया था कि ये ना खाना। यही रोटी है जिसकी वजह से दुनिया में मोटापा बहुत ज्यादा है, अनाज की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा है। आप लोग जो जिन चीजों के लिए दुनिया में आप आते हैं और आप ये शो करते हैं कि हमारी बहुत महंगाई हो चुकी है, तो आप डॉक्टर नायला की बातें सुने कि यहाँ अमेरिका में हमारे लिए कितनी महंगाई है। हमारी भी हर चीज यहाँ खाने की 3 गुना महंगी हो चुकी है। मैं उन खवातीन के लिए, ये मेरा मैसेज है तमाम खवातीन के लिए जो लाइन में लगती हैं, जो आटे के लिए जाती हैं, वो बिल्कुल अपने आप को अब ज़हनी तौर पे चेंज करें, अपने खाने का, अपनी सोच को बदलें। ये रोटी को घर से गायब करें। रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए गाइस। अच्छी चीज़ें खाएं। आप अंडे ले आएँ, अंडा एक एक उबाल के, नहीं किसी ने कोलेस्ट्रॉल लेना उसमें से योक फेंक दें, एग वाइट ले लें, हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं आप लोग। फिर आप राइस बॉईल करके उसकी पिच निकाल के वो थोड़े से खाएं। थोड़ा सा आप यखनी बना लें, पूरे घर के लिए थोड़ा सा गोश्त ला के उसकी यखनी बनाएं, पूरे घर को दें। अब मैं आपको अपना एक वाकया बताती हूँ। जो लोग बड़े शौक से मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर नायला आपका पाकिस्तान का जो था ट्रैवल वो कैसा रहा, आपने वहाँ पे इतने साल बाद, तकरीबन 20 साल के बाद मैं वहाँ पे गई थी पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या चेंजेस आई, आपने क्या देखा। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि जब मैं वहाँ गई तो पहले तो बात ये कि अफसोसनाक बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो जो उनका घर था वो बिल्कुल डिजर्टेड था। बड़ी तकलीफ हुई इसको देख के, लेकिन बहरहाल मुझे कुछ अरसा वहाँ रहना था। वहाँ जो मैंने औरत रखी काम करने के लिए या खाना बनाने के लिए, उसने आटा सबसे पहले मुझे कहा जी आटा मंगवा के दें। ड्राइवर आटा ले आया, घी भी ले आया, सारे ग्रोसरीज मैंने डाली फ्रिज में। तो जब मैंने किचन में जाके देखा तो वो नीचे बैठ के आटा गूंद रही थी, और जब वो आटा गूंद रही थी उस पर इतनी मक्खियां थी कि आप लोगों की सोच से भी बाहर। मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये इतनी मक्खियां यहाँ क्या कर रही हैं। कहती है जी जहाँ आटा होगा वहाँ मक्खी तो आएगी। तो गाइस, मैं आपको ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रही हूँ कि जो आटा है ना, ये इतना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी गुजारने के लिए। बल्कि अगर आटा जो है, आप अपनी ज़िंदगी से आटा, घी, चीनी, ये जो मसालेदार चीज़ें, मसाले, ऐसी चीज़ों को अगर आप निकाल देंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। सेहत भी अच्छी होगी और आप आपके पास टाइम भी एक्स्ट्रा होगा। ये जो आप घर में ख़वातीन आटा गूंदती हैं, सुबह सारी फैमिली के लिए रोटियां बनाती हैं, फिर दोपहर का टाइम हो जाता है, फिर वो जो है वो दोपहर की रोटी में मसरूफ़ हो जाती हैं, बना बना के सबको खिलाती हैं। रोटी से फारिग होती हैं तो शाम का खाने की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर उसकी रोटियां पकनी शुरू हो जाती हैं। तो गाइस, एक औरत जो है उसकी अपनी भी कोई पर्सनैलिटी है। उस औरत को कुछ उसको ब्रेक चाहिए। होना ये चाहिए कि जितनी ख़वातीन है, जिस घर की भी ख़वातीन हैं,
उनको आप जॉगर्स लेके दें जो घर के हेड हैं। उनको आप कहें कि वो अपना ट्रैक सूट लें, बच्चों को लें, वो वॉक करने निकले, कम से कम टाइम में खाना पकाएं, खाना भी वो बनाएं जो हल्का फुल्का हो। ये रोटी से बाहर निकल जाएं। ये जो रोटी का चक्कर दुनिया में डला हुआ है और रोटी ने हमें अजाब में डाला हुआ है, इस रोटी से बाहर निकल जाएं। मुझे तो गाइस ये रोटी जो है, मैंने तो कभी 20 साल में ना पकाई तो ना मैंने खाई। अभी ये जब से मैंने न्यूज़ सुननी शुरू की कि आटे के पीछे लोग मर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी रेस्टोरेंट से रोटी मंगवा लेती हूँ। रोटी मंगवाई तो बेटा बीमार हो गया, वो क्योंकि वो हजम ही नहीं कर सका। ये इतनी गंदम जो है ये स्ट्रांग होती है कि वो नहीं हजम कर सका, उसे आदत ही नहीं थी रोटी की। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप ये मेरी ओपिनियन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको एक मशवरा दे रही हूँ कि आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर अब आपने बदलती दुनिया के साथ, तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ चलना है। मुझे पता है कि महंगाई बहुत है, गरीब मुल्क हैं हम लोग, लेकिन आपसे भी ज़्यादा गरीब मुल्क हैं। थाईलैंड को देखें, हांगकांग, थाईलैंड, बैंकॉक, आप उन मुल्कों में जाएं, वहाँ बड़ा डिसिप्लिन है। वहाँ पे भी बड़ी वो करेंसी जो है उनकी बहुत कम रेट है, वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। ना तो वो रोते ना ही हम रोते हैं। अब 600 रुपए की रोटी जो है, आप खुद सोचे, ये कितने बंदा रोटियां मंगवा सकता है रेस्टोरेंट से, ये खा सकता है। तो खाओगे भी तो बीमार हो जाओगे। इससे बेहतर है कि आप डबल रोटी जो है वो लें, 2 टोस्ट गर्म करें, उसको किसी भी चीज़ से लगाए, जैम बटर के साथ वो खा लें, या थोड़ा सा आप सालन बना ले, उसके से ग्रेवी के साथ उसके साथ खा लें, राइस बॉईल कर ले, जो चीज़ मिलती है खा ले, पर रोटी से जान छुड़ा लें। रोटी, घी, चीनी, आटा, अगर आप इससे अपनी जान छुड़ाएंगे तो आप जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। एक तो आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, आप अपनी सेहत का ख्याल करोगे, आपका जो वो है, आप देखेंगे कि आपका ये जो आटे ने बर्बादी की हुई है, आप उसे बाहर निकल आओगे। मेरे अपने गांव में इस कदर गंदम होती है, गंदम की बोरियां होती हैं गाइस। लेकिन कभी मैं जब पाकिस्तान गई थी, मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की थी कि मेरे गांव से मेरे लिए स्पेशल आटा आए। मैंने वहीं से चक्की से आटा मंगवा लिया थोड़ा सा। मैंने कहा ये मुलाजिम है, इन लोगों ने तो रोटी खानी है, मैं खाऊं ना खाऊं, इन्होंने तो खानी है। या मेरा कुत्ता होता था, कुत्ते को भी इन्होंने रोटी पे लगाया हुआ था। जर्मन शेपर्ड कुत्ता मेरा रोटी खाता था वहां पे। तो गाइस, मैं कहने की आपको बात ये कह रही हूं कि रोटी जो है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने इस रोटी से जान कैसे छुड़ानी है। ये रोटी को आप एक दफ़ा फिर देख लें, आप इसका साइज देखें, इस रोटी का आप साइज देखें। मैं आपको साइज दिखा रही हूँ, और ये 600 रुपए की रोटी है आपके। ये क्या है? ये जो मैंने अपने बाजू पे बांधा हुआ है, ये रोटी का रुमाल है। क्योंकि मैं ये सोच रही थी अब मैं इस रोटी का क्या करूं, मैंने तो ये खानी नहीं है, क्योंकि ये रोटी खा के मेरा बेटा बीमार हुआ है। इसलिए मैं ये सोच रही थी मैं इसको फेंक भी नहीं सकती इसको, या मैं किसी परिंदों को भी नहीं डाल सकती, क्योंकि यहाँ पे इस तरह रोटी को नहीं डाल सकते। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको किसी तरह जो है किसी ऐसी जगह पे मैं इसको रोटी को जो है निकालूं जहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट्स की जो फूड जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो देते हैं, फेंकते हैं। तो गाइस, डॉक्टर नायला आप लोगों को जो कह रही है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको बता रही है कि इस ज़िंदगी में हम लोगों को बहुत चेंजेस का सामना करना चाहिए, बड़े बोल्डली करना चाहिए। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं आटा नहीं मिल रहा, ये टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, घी बहुत महंगा हो गया है, चीनी बहुत महंगी हो गई है, हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। गाइस, खाना पीना इतना ज़रूरी नहीं है। आप जितना कम खाओगे, जितना कम पकाओगे, उतने ही आप लोग सेहतमंद रहोगे। ये मैंने भी बहुत लेट सीखा है, क्योंकि मैं भी जब यहाँ से गई थी, अमेरिका से पाकिस्तान गई थी, तो सबने कहा हाय हड्डियाँ निकली हुई हैं, देखो ना कितने ये अमीर मुल्कों से आने वाले लोग हैं और इनकी हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं। हमें देखो, हमारे
यहाँ पे हालांकि गुर्बत है, अल्लाह का कितना एहसान है, फजल है, हम सब इतने मोटे हैं गाइज। उन्होंने मुझे ये रोटी और खालिस दूध और वो मक्खन और ये जो है क्या ऊपर मलाई वगैरह डाल के खिला खिला के मेरा 20 पाउंड उन्होंने वजन बढ़ा दिया, जिसके लिए मैं आई एम थैंकफुल टू दैम। लेकिन अब मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे वो अपना वेट जो है उसको कट डाउन करने के लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं। और ये जो रोटी है ना गाइज, ये असल एक्चुअली ये है इसकी वजह से मेरा वेट जो है ना मैंने पुट ऑन किया है। यहाँ अमेरिका में लोग बहुत मोटे हैं क्योंकि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं। और अगर अमेरिकन की फूड से हम कंपेयर करें तो ये सबसे सस्ती है रोटी, क्योंकि उनका जो एक वैल्यू मील आता है, बर्गर किंग के ले लें आप, मैकडोनल्ड से ले लें, $18 का एक वैल्यू मील वो खाता है एक बंदा। तो ये तो बेचारी फिर $2 की है। देखें, ये $2 की रोटी है, ये $2 की रोटी देसी रेस्टोरेंट से, इसके साथ आप कुछ भी पका के तो उसके साथ आप खा लें। आप घर में कोई ऑमलेट बना लें या कोई दाल बना लें या आप कुछ भी बना लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस रोटी को खाने की ज़रूरत क्या है जब आपके पास इतने अदर ऑप्शंस अल्लाह ने दिए हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें आपको दी हैं। आप सैलेड खाएं, आप खीरे ले आए वो खाएं, आप टमाटर वैसे धो के खा लें, आप फ्रूट खा लें, आप अंडे बॉईल करके खा लें। इस रोटी के पीछे आपको लाइनों में लगने की और मरने की ज़रूरत क्या है? और अगर नहीं भी कोई मरता, घर में मंगवा के रेस्टोरेंट से खाता है, तो उसे ER में जाके, इमरजेंसी में जाके अपना $900 का बिल बनवाने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज डॉक्टर नायला फिर आपको एक मैसेज दे रही है कि आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये मैं आपको अपनी ओपिनियन बता रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपनी राय दे रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ फ्यूचर में। मैं इस रोटी से जान छुड़ाना चाहती हूँ। ये मैंने सिर्फ 2-3 दिन के लिए मंगवाई थी रेस्टोरेंट से, और अब मैंने तौबा की है कि मैंने ये रोटी घर में नहीं मंगवानी। ना मैंने रोटी मंगवानी है, ना मैंने रोटी खानी है। फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपने फिर खाना क्या है? भाई खाना क्या है? आप अंडे बॉईल करके खा लो, उसमें से योक फेंक दो, एग वाइट को खा लो, फिर आप कोई सैलेड खा लो, उसके अलावा जो आप वेजिटेबल्स जो है वो बॉईल करके खा लो। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में खाने के लिए। अगर आप रोटी के पीछे लगे रहेंगे तो रोटी आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। गाइस, इस रोटी से जान छुड़ाएं, इस आटे से जान छुड़ाएं। और ये जो मसाले हैं ना, जिसमें मिर्चे मसाले हम डालते हैं, वो 90% जो है आपकी बीमारियां कर रही हैं। लोग उनसे बीमार हो रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं कि उन मसालों के अंदर वो क्या क्या पीस पीस के हमें खिलाए जा रहे हैं। सिर्फ टेस्ट आता है मसाले से और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए कि टमाटर बहुत महंगा हो गया है, लहसुन बहुत महंगा हो गया है, या घी। वहाँ पे पाकिस्तान में रूटीन है लोगों की कि जब वो खाना पकाते हैं, सबसे पहले तो वो घी का पूरा पैकेट डाल देते हैं, फिर उसके अंदर वो मुर्गी डालते हैं, फिर मसाले डालते हैं, फिर वो भून भून के पकाते हैं। तो गाइस, ये चीज़ें अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीमारियां भी यही करती हैं। हर बंदा वहाँ दिल का मरीज है, हर बंदे को परेशानी है। तो हमें या तो अपनी सेहत को देखना चाहिए, या फिर हमें ये घी से बनी हुई ये जो सारी ये जो आपके चैनल्स भरे पड़े हैं, चने और निहारियां और नान और पता नहीं क्या कुछ भरा पड़ा है गाइस। वही जो पैसा उन चीज़ों पे आप लोग ज़ाया करते हैं, वो आप फिल्टर्ड वाटर बॉटल लेके आएं, वो पिएं जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। बच्चों को पिलाएं। कोई अच्छा घर में आप लोग अपना सिस्टम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन अच्छा खाएं, लेकिन रोटी से जान छुड़ा लें। ये डॉक्टर नायला की ओपिनियन है और वो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही है। बाकी जो है आप लोगों ने डिसाइड करना, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसके साथ अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगली किसी ट्रैवल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।